देखो यार, सितंबर में पहला मेन शेड्यूल है, ठीक है। तो सितंबर तक हम लोग 4 महीने पहले जाते हैं, तो आता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो कि बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है मेंस के लिए। अब भाई करंट अफेयर जितने भी आने हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त से सबसे ज्यादा आने हैं। ऑल दो 6 महीने का करना इंपॉर्टेंट होता है, पर अब भाई 2 महीने बीत गए, अब उसका कुछ कर नहीं सकते, अब उसका तो जाके हम लोग टाइम में पीछे कुछ जा कर नहीं सकते हैं। तो भाई अभी जब जागो तब सवेरा, मई से स्टार्ट करो भाई। मई के बाद से बहुत मैंडेटरी, और जो मई के पहले के छूटे हैं, अप्रैल और मार्च के, ठीक है। अब इनका देखो क्या करना है, इसका ये मैं बता दे रहा हूँ। इसमें तो कुछ नहीं करना है, बस भाई इसमें मंथली पीडीएफ पढ़ो। अब इनका डेली वीकली छूने की जरूरत नहीं है, मंथली पीडीएफ पढ़ लो अप्रैल और मार्च का। ये तो अफेयर्स क्लाउड का 100 क्वेश्चन पढ़ लो, या हॉलीवुड की बोर्ड पढ़ लो, बस। उसके अलावा तुम अप्रैल और मार्च में कुछ ना करो, ये मोर देन इनफ है। बाकी भाई मई से आज बहुत मैंडेटरी है, आज से स्टार्ट करो अगर नहीं स्टार्ट करो। और भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो मैं देता हूँ और मैं आप लोग को भी चाहता हूँ, तो वो है मंथली पीडीएफ को। क्यों मैं बोलता हूँ कि मंथली पीडीएफ इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई मैंने पर्सनली खुद मंथली पीडीएफ की थी, एंड मेरी वहां पे हिम्मत बन गई थी भाई 40 में से 20 अटेम्प्ट करने की। और भाई मैंने प्रिपरेशन की थी सिर्फ और सिर्फ, ऑल्दो मेरे मार्क्स कुछ 11, 10, 11 आए थे, पर मैंने प्रिपरेशन की थी भाई जीए की सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। और 15 दिन में भाई मैंने हर 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 मंथ की मंथली पीडीएफ करी थी। और भाई जो मेरे 10, 11 नंबर है 40 में से, ये आपको कम लग रहे होंगे, पर मैंने सारे यूट्यूबर्स को देखा भाई, जो जो पूरी किताब लिख दिए थे भाई नोट्स बना बना के, उनके भी भाई 10, 11 ही नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर, 15 नंबर, इससे ज्यादा नंबर किसी के नहीं आए। तो भाई कट ऑफ 2, 4 नंबर जाता है। तुम्हारा टारगेट बनाओ कि भाई 20 मार्क्स लाओ, तो भाई तुम्हारे 20 मार्क्स का टारगेट बनाओगे, तो करीब 15 या 14, 15 आएंगे। तो इतना भी लाने के लिए तुम्हें ना भाई पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई आजकल बहुत डेप्थ में आता है जीए। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले का पूछेंगे, पूछेंगे तुमसे 6 महीने का ही, पर भाई पूछेंगे वो डेप्थ में। तो भाई देखो, पहली चीज भाई, ये जो नोट्स तुम्हें बनाना है भाई, ये बनाने की कोई जरूरत नहीं। तुम रोज नोट्स बनाओगे, तुम रोज 4 पेज लिखोगे, ठीक है। सपोज करो तुम रोज आधे घंटे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, रोज तुम 4 पेज भरे, ठीक है, बड़े बड़े नोट्स बनाए। फिर तुम महीने में 120 पेज हो गए, 6 महीने में 720 पेज हो गए। 720 पेज कभी रिवाइज कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो भाई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अभी टेंशन ना लो, वीडियो में बने रहो, मैं बता रहा हूँ आगे चल के। तो यूट्यूब पे टीचर्स भाई दो बढ़िया है, कपिल काठपाल सर, आशीष गौतम सर। बाकी आप लोग बैंकिंग वाला वगैरह को फॉलो करते हो तो कर लो भाई, जो आपको बढ़िया लगे उन्हीं से पढ़ो। फिलहाल मेरे को तो ये दोनों ठीक लगते थे, बाकी इन दोनों में जो आपको बढ़िया लगे उनसे देखो। एंड देखो भाई, पीडीएफ रिवीजन के लिए पीडीएफ बेस्ट है। देखो अब अभी मैं बताऊंगा प्रॉपर स्ट्रेटेजी, देखो नीचे लिखा है, अभी ये बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी। पहले पीडीएफ सुन लो, पीडीएफ अफेयर्स क्लाउड की 100 क्यूएनए और ऑलिव बोर्ड की बोल्ड, इन दोनों के बाहर भाई जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। मंथली में ये दोनों भाई इतना इतना बढ़िया कंटेंट है इनका कि भाई सब कवर है। तो अब देखो स्ट्रेटेजी पे आते हैं, ठीक है, जो मेन चीज़ है। तो अब स्ट्रेटेजी पे अगर हम लोग आए, तो देखो आज से जैसे डेली तुम 30 से 40 मिनट की वीडियो देखो रोज सुबह। नोट बनाने की जरूरत नहीं है, रोज सुबह वीडियो देखो, उसको अपने रूटीन रूटीन में डालो, उससे हैबिचुअल हो कि हाँ मुझे रोज सुबह उठ के आधे घंटे जीए पढ़नी है, ठीक है। रोज सुबह आधे घंटे तुमने वीडियो देखी, उसके बाद भाई हर संडे को 2 घंटे वीकली पीडीएफ दे दो। अब भाई देखो तुम यार 6 दिन क्वांट्स और रीजनिंग कर रहे हो, पूरा 6 दिन तुम क्वांट्स और रीजनिंग कर रहे हो। अब भाई तुम एक दिन अगर संडे को क्वांट्स रीजनिंग को थोड़ी छुट्टी दे के जीए को दोगे, तो भाई कुछ जाना नहीं है। और मैं पूरा दिन तो कहने देने को कह नहीं रहा हूँ, तुम सिर्फ 2 घंटे वीकली पीडीएफ पढ़ लो। वीकली पीडीएफ ऑलिव बोर्ड की भी आती है, मतलब काफी आती है। इसमें पता क्या होगा, जो तुम 30 से 40 मिनट रोज पढ़ते थे ना डेली, उसका भाई तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। और रिविजन हो जाएगा तो भाई एक ही चीज को अगर तुम 2 बार 3 बार पढ़ोगे, तो भाई उससे बेहतर चीज कुछ नहीं होती। एक ही चीज को जब रिपीटेडली पढ़ोगे तो वो आ ही जाएगा भाई। कोई भी काम हो रिपीटेडली करो तो वो अपने आप ही आ जाता है भाई। तुम चाहे जितने डम्ब हो, पर अगर तुम किसी भी काम को रिपीटेडली कर रहे हो, तो वो आ ही जाएगा। वैसे भी आप लोग तो डम्ब हो नहीं, ठीक है, तो आप लोग को तो कंफर्म ही आएगा। तो चलो ठीक है, अब आगे आते हैं, ठीक है। एवरी संडे तुम्हें 2 घंटे वीकली पीडीएफ पढ़नी है। अब देखो एंड ऑफ द मंथ तुम्हें क्या करना है, एक दिन जीए को दे दो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो सपोज करो सपोज करो पहली चीज तो जैसे 31 को एंड हो रहा है मंथ, तो ऐसा नहीं है कि 1 को ही अगले दिन ही मंथली पीडीएफ आ जाए। वो आती है 7 को, 8 को, ऐसे इन डेट्स में आती है। तो भाई जैसे तुम 8 को मंथली पीडीएफ आ रही है, तो तुम 9 को छुट्टी ले लो पूरा प्रॉपर, और अफेयर्स क्लाउड की 100 क्यूएनए कर लो पिछले मंथ की, बोल्ट की ऑलिव बोर्ड कर लो अगले दिन, ऐसे करो। बाकी प्री के बाद तो भाई तुम्हें ये मंथली, प्री के बाद तुम्हें डेली भी नहीं करना है भाई अच्छे से, और वीकली भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मंथली का रिवीजन करते रहो। मतलब डेली वीकली करो, पर जो मंथली बीत गए उनका रिवीजन भी तुम्हें प्री के बाद देते ही देना जाना है। देखो और एंड ऑफ द मंथ भाई, जैसे 8 तारीख है आज, जैसे अभी 9 तारीख है आज, तो 9 को, अब देखो आज 9 में है, तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल की ऑलिव बोर्ड की बोर्ड और 100 क्यूएनए आ गई होगी। तो जैसे अब मैं सोचा कि चलो कल छुट्टी ले लूंगा क्वांट्स रीजनिंग से, और
100 Q&A करूंगा, अफेयर्स क्लाउड की पूरा देख लूंगा। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100 Q&A अफेयर्स क्लाउड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम भाई डेली मिस कर दो, जैसे जैसे आज का तुम मिस कर रहे हो भाई, उसको तुम दोबारा करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, पर भाई मंथली नहीं मिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समअप करना है, ठीक है। तो एक दिन चाहिए तो रेगुलर क्विजेस दो, क्विजेस रिवीजन रिवीजन। मैं बस क्या कह रहा हूँ, देखो भाई सिंपल सी चीज कह रहा हूँ भाई, डेली पढ़ोगे, 30 मिनट दोगे पता भी नहीं चलेगा, रोज तुम पढ़ोगे, हैबिट भी बनेगी। वीकली 2 घंटे देना है, संडे को बस 2 घंटे देना है, 2 घंटे दोगे पता भी नहीं चलेगा भाई, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद भाई जो तुम्हारा रामबाण है वो है मंथली, ठीक है भाई। अब मंथली, मंथली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इसमें भाई तुम्हारा जो पढ़े हो तुम पहले तो सब समअप होके आ रहा है। दूसरी चीज इसमें थोड़ा इन डेप्थ चीजें होती है। अब देखो मैं तुम्हें अपना दिखाने जा रहा हूँ, जैसे आ, हम्म, ठीक है ये। अब देखो मेरा मेंस था अक्टूबर 1 को, ठीक है। तो देखो मई का मैंने लिया, जून का लिया, जुलाई का लिया, अगस्त का लिया। अब देखो सितंबर का मेरे को मंथली नहीं मिला, क्यों? क्योंकि भाई 1 अक्टूबर को मैं था, तो 1 अक्टूबर को सितंबर का मंथली पीडीएफ आता ना, तो मैं सितंबर के वीकली कर रहा था, वीक 1 वीक 2 वो इस फोल्डर में है नहीं, पता नहीं कहीं और होंगे, पर सितंबर के मैंने वीकली करे थे। तो देखो जैसे मई का ये अफेयर्स क्लाउड है, ठीक है। हाँ ये देखो ये मई का अफेयर्स क्लाउड है, ठीक है। तो मई के अफेयर्स क्लाउड में पढ़ लेता था, ये देखो 100 है, टोटल 46 पेज की बस पीडीएफ है, 100 क्वेश्चन आंसर है, तो इनको पढ़ लेता था। अब देखो इसमें जैसे मैंने ये पढ़ा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट पीएसबी बनाया टू गिव टू गो लाइव ऑन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। तो ए फ्रेमवर्क पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गया है, पहला पीएसबी बना है, जो कि और ये ए क्या है, मतलब डबल ए फ्रेमवर्क क्या है, ये इनिशिएटिव है आरबीआई का क्रेडिट डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब भाई देखो इसमें और भी पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ, जैसे मतलब इसमें देखो हर चीज़ को डेप्थ में है ना, तो और देखो हाईलाइट करना है तुम्हें, नोट्स नहीं बनाना है, हाईलाइट करना है। अब देखो जैसे मैंने हाईलाइट किया, ये हाईलाइटेड है। अब भाई मैं अगली बार जब आऊंगा दोबारा इस पीडीएफ पे, तो भाई मैं सिर्फ हाईलाइटेड पढ़ूंगा ना, मेरा टाइम नहीं जाएगा। अब जैसे मैं इसको दोबारा रिवाइज करूँ तो मैं सिर्फ यही पढ़ूंगा, मेन मेन चीज की। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज जो है वो मॉक चाउ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री सोन लास्ट प्रोविंस वियतनाम में बना है, ठीक है। और ब्रिज की लेंथ 632 मीटर है और 150 मीटर अबव द जंगल है। तो ठीक है, ये यही सब बता रहा हूँ कि तुम हाईलाइट करो, कोई बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है तुम्हारा वो नोट्स बनाना, नोट्स ना ही बनाओ। बाकी देखो बोल्ट, उसके बाद बोल्ट पीडीएफ भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बोल्ट 88 पेज की है, 76 पेज की है, तो थोड़ा ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन भाई देखो तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ने का। जो तुम्हारे जैसे तुम अफेयर्स लॉट पढ़ो तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हें, जैसे मुझे अभी लगता है बैगी फिनेंस इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरनेशनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट एमओयू स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे इंपॉर्टेंट डेज इंपॉर्टेंट नहीं है, डेज बहुत कम आते हैं, एक दो आते हैं। बुक्स एंड ऑथर मुश्किल से एक क्वेश्चन आ जाए, क्या पता वो भी ना आए, ठीक है। ऑब्ituary मुश्किल से एक क्वेश्चन आ जाए, क्या पता वो भी ना आए। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है और कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा जब आप पढ़ोगे आराम से खुद से, ठीक है। तो मैंने ये करा था, अफेयर्स क्लाउड बोल्ट, अफेयर्स क्लाउड बोल्ट, अफेयर्स क्लाउड बोल्ट, अफेयर्स क्लाउड बोल्ट, बस। उसके बाद देखो हाँ मैंने 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रैक्टिस मॉक पे करे थे, ये देखो पढ़े नहीं थे, मतलब बस गो थ्रू करा था इसमें ऊपर ऊपर। ये प्री के बाद पढ़ा था, प्री के बाद मैंने इसको करा था। जब प्री निकल गया तो मुझे भाई करंट अफेयर्स में मेजर ध्यान देना था, क्योंकि भाई बाकी सब तो पॉइंट्स रीजनिंग तो तब से पढ़े जा रहे हैं ना, करंट अफेयर्स में मेन ध्यान देना था। उसके बाद ये देखो ऑलिव बोर्ड की भी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा था, देखो पूरा मार्क करा था, सब कुछ अच्छे से करा था। तो भाई प्री के बाद फोकस देना है बहुत ज़्यादा, अभी के लिए प्री के बाद फोकस देना बहुत ज़्यादा है। तो मैं दिन में 2-2 ढाई ढाई घंटे मीन्स अफेयर्स क्लाउड और ऑलिव बोर्ड इन सबको देने पड़ेंगे, मतलब करंट अफेयर्स को तुम्हें दिन में 2-2 ढाई ढाई घंटे देने पड़ेंगे, बट फॉर नाउ तुम डेली पढ़ो। फिर वीक के एंड में संडे को 2 घंटे वीकली पढ़ दो, वीकली पीडीएफ ऑलिव बोर्ड का भी आता है। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ एक दिन दे दो भाई, उस दिन पूरा तुम मंथली पढ़ लो। एक दिन अफेयर्स क्लाउड का 100 क्यों पढ़ लो, एक दिन लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। तुम्हें लगता है कैसे हो पाएगा भाई, एक दिन में हो जाएगा यार, मैं एक दिन में 2-2 मंथ के पढ़ा था, ठीक है। हाँ याद नहीं होता है, नहीं होता, पर जब उसको बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो ही जाएगा ना। उसके बाद एक दिन ऑलिव बोर्ड का बोर्ड दे दो, ठीक है। इफ यू थिंक यू कैन, यू लिटरली कैन डू इट भाई, ऐसा कोई नामुमकिन सा कुछ नहीं है। सोच लो, मन में बना लो कि आज करना है भाई, पूरा पीडीएफ मुझे खत्म करना है, क्या रखा है भाई इस पीडीएफ में, क्या है, कुछ नहीं है। जैसे ये मे का अफेयर्स क्लाउड का है, तो भाई 100 क्वेश्चन पढ़ने नहीं पढ़ पाओगे एक सेटिंग में भाई, तुम 50 पढ़ दोगे 1.5 घंटे में। अगली सेटिंग में फिर 50 पढ़ लो, फिर दोबारा रिवाइज कर लो ऊपर से पूरा, हाईलाइट करते रहो। तो फिलहाल के लिए फॉर नाउ इतना ही है। अफेयर्स क्लाउड और ऑलिव बोर्ड की बोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथली पीडीएफ्स और डेली वीकली मंथली मैंने बता दिया है क्या करना है। नोट्स बनाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मैंने अपना भी दिखा दिया कि मैंने कैसे करा था।
ठीक है। और हाईलाइट करते रहो, और भाई स्टार्ट योर जीए फ्रॉम टुडे, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। बाद में तुम कट ऑफ करना स्टार्ट करोगे, तुम टॉपिक्स कट ऑफ करोगे तो मंथ कट ऑफ कर लोगे कुछ कि भाई इस मंथ करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम होगा। तो ये सही समय है, ये सही मौका है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आरआरबी का जो मेंस है वो आगे सितंबर स्टार्ट में है, और आईपीएस का भी अक्टूबर में है। तो अभी का बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मंथ मिस हुए हैं अप्रैल और मार्च, उसका मंथली कर लो बस, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी इन द नेक्स्ट वीडियो। I'll make a video on that too। बाकी uh, एक और चीज़ बताओ, ये मिलेगा कहाँ? ठीक है, जैसे ऑलिव बोर्ड की बोर्ड देखो कहाँ मिलेगी। जैसे तुम ऑलिव बोर्ड का ये खोले, ऐप खोले तुमने, मतलब वेबसाइट खोला, तो तुम इधर फ्री ई बुक लेफ्ट साइड में है, और जो यहाँ बोल्ड पे आना तो देखो यहाँ पे बोल्ड मिल जाएगी सारी। अब देखो जैसे एसएससी की है, एसएससी की नहीं खोलनी है, इसकी खोलनी है जो बोल्ड बोल्ड की मंथली कर, देखो अप्रैल की है, अप्रैल की खोल लो। अब देखो अप्रैल की आ गई है, मई चल रहा है, अप्रैल की आ गई, एक दिन बैठो पूरी पढ़ डालो यार, सिर्फ 88 पेजेस है। ठीक है, मतलब एक दिन पूरा दोगे तो पढ़ ही लोगे ना भाई, मतलब क्या ही है इसमें। प्रॉपर तुम हेडिंग्स पढ़ दो, थोड़ा थोड़ा अंदर गो थ्रू कर लो, क्योंकि आप लोग अगर मंथली पढ़े भी हो, क्या बोलते हैं, मतलब डेली पढ़े हो, तो मंथली तो एक तरह से रिवीजन है। अडानी धर्मा एलएनजी टर्मिनल इन ओडिशा रिसीव्स वन कार्गो फर्स्ट कार्गो, तो ऐसे सब पढ़ लेना, ठीक है। और अफेयर्स क्लाउड का देखो, जो टॉप 100 क्यूएनए पीडीएफ होती है वो भाई ऐप ओनली है। तो अभी मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आके आपको दिखा दे रहा हूँ कि ऐप पे कैसे खोलते हैं। तो फ़ोन की स्क्रीन पे आते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय। भाई देखो, तुम्हें सिर्फ ये अफेयर्स क्लाउड का ऐप डाउनलोड करके ओपन करना है, ठीक है। देन ये ऐप ऐसे खुलेगा, देन यहाँ ऑल कोर्सेज यहाँ बॉटम पे होगा, इस पे जाना। फिर यहाँ पे सबसे नीचे जाओगे तो तुम्हें कोर्स मिल जाएगा, ये दोनों, ठीक है। तो इंग्लिश वाले पे जाना, या हिंदी जाना हो हिंदी चले जाना, तो इस पे जाना। फिर यहाँ तुम्हें ऑप्शन आएगा ई बुक्स का, तो ई बुक्स पे जाके सिंपली ये देखो, ये अप्रैल की 100 क्यूएनए आ गई है, ठीक है। वो 6 को आई थी, और मार्च, मतलब यहाँ से मिल जाएंगे, फिर यहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर डाउनलोड कर लेना, एंड फिर आराम से पढ़ना, या फिर अपने लैपटॉप पे भेज देना यहाँ से डाउनलोड करके, ड्राइव पे अपलोड करके, फिर आराम से खुद से पढ़ना, समझे। तो अफेयर्स क्लाउड के लिए ये सीन रहेगा।